तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो हाँ, इस चैप्टर की स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कुछ घंटे पहले का टाइम, जहाँ पर कि जो यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अकोतोया। एंड यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक ब्यूटीफुल गर्ल को, जिसे देख करके कोई कहता है क्या बात है, मैं यहाँ तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। एंड हमें दिखाया जाता है स्कूल के कुछ बदमाश बच्चों को, जो कि कहते हैं सच में ये लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम्हें क्या लगता है कि कोई आदमी किसी लड़की का इंतज़ार क्यों करता है। दूसरा पर्सन कहता है कि हाँ, इसके बारे में तो तुम्हें पता होना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो पर्सन कहता है सच में तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही हो। इतने में वो कहता है कि यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अपने चारों तरफ देखो, यहाँ तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें चारों तरफ एक हार्ट शेप में बस फ्लावर्स दिख रहे होंगे। आज के दिन तुम मेरी फियांसे या फिर कहूँ तो मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो, मैं तुम्हें प्रपोज करने जा रहा हूँ। और ये पूरा का पूरा एरे ही 99 रोज का बने हुआ है। इसमें जो 1000वां फूल है वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो। एंड यहाँ वो लड़की थोड़ा कंफ्यूज होती है और कहती है रुको जरा, ऐसा मत करो। दूसरी तरफ वो लड़का कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। एंड हमें दिखाया जाता है वो पर्सन जो कि अपने पास से एक अंगूठी निकालता है और कहता है कि ये एक मैजिक क्रिस्टल है जो कि मैंने डंजन के अंदर से हासिल किया है, और सच में ये डंजन की रिंग बहुत ज़्यादा ही कीमती है जो कि तुम्हारे इन फ्यूचर काम आएगी। एंड वो बताता है कि अगर तुम इसे बेचने भी जाओगी तो तुम्हें 2 लाख रुपए तो यूं ही मिल जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस सी चीज़ है क्योंकि एक डंजन की चीज़ होने वाली है। यहाँ वो लड़की कहती है कि क्या एक डंजन रिंग, तुमने ये कहाँ से बनवाई। दूसरी तरफ वो सोच रही होती है कि सच में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस है, ऐसा लगता है कि अगर मैं इसका ये ऑफर स्वीकार ना करूं तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। हमें दिखाया जाता है वो पर्सन जो कह रहा होता है कि तो ठीक है, तो मैं तुम्हें प्रपोज करने जा रहा हूँ। और हाँ, ये बिल्कुल भी फेक नहीं है और पूरे सब कोई जानता है इस पूरी सिटी के अंदर या कहूँ तो इस पूरे स्कूल के अंदर ही मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो डंजन में जा करके ये सामान ला सकता है, वरना बाकी लोग तो डंजन के प्रेशर से ही मारे जाएंगे। हमारा एमसी यहाँ आगे बढ़ता है और कहता है रुको जरा, ये क्या है। दूसरी लड़की इसे देख करके हैरान होती है। हमारा एमसी जा करके कहता है इस फ्लावर का एंगल गलत दिशा में है, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए। एंड फ्लावर्स को अच्छे से रखो, उसका फेस साइड होना चाहिए। एंड ये देख करके लोग बातें कर रहे होते हैं ये बच्चा कौन है। एंड दूसरा पर्सन कहता है कि शायद ये एक और पर्सन है जो हमारे ब्रदर के साथ काम करता है। हमें दिखाया जाता है जहाँ पर बाकी लोग इसी बारे में बोल रहे होते हैं। इतने में वो पर्सन कहता है कि चलो ठीक है, इन सारी बातों को बंद करते हैं, अब तुम ये रख सकती हो। एंड हमारा एमसी वहाँ से उठता है जो कि जस्ट उसके सामने ही खड़ा होता है। एंड यहाँ पर एक अजीब सा ही मूवमेंट क्रिएट होता है जहाँ पे वो पर्सन कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें एज अ लव ये तुम्हें दे रहा हूँ, तुम मेरी गॉडेस हो। एंड यहाँ हमारा एमसी इस चीज़ को देखकर शॉक होता है। आसपास के लोग भी ये देखकर हैरान होते हैं कि ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, लगता है ये मरना चाहता है। हमारा एमसी इसी को देख रहा होता है और पूछता है क्या ये मेरे लिए है। एंड ये देखने के बाद तो वो पर्सन गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। एंड वो जो अपना यहाँ पे ये माला सा होता है या फिर कहूँ तो रिंग, उसको नीचे फेंक देता है और कहता है तो ठीक है, फिलहाल के लिए इसे साइड हटाते हैं। वो पीछे की साइड देखता है जहाँ पर कि वो लड़की गायब होती है। वो पूछता भी है कि आखिरकार वो लड़की यहाँ से कहाँ जा चुकी है, तुम बता सकते हो क्या। एंड यहाँ पे वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है। एंड यहाँ पे बाकी भी यही बताते हैं कि उस बच्चे के आने की वजह से हमारा पूरा ध्यान उस बच्चे पे चला गया था, जिससे हमने उस लड़की पे ध्यान नहीं दिया। हमारा एमसी कहता है कि यहाँ पर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे तुमने फ्लावर्स को इधर उधर क्यों बिखेर दिया। मैंने इसको अभी ठीक किया था, तुम्हें दिमाग तो खराब नहीं है ना कि तुम यहाँ पे ऐसे भी फ्लावर्स को बिखेर रहे हो। एंड इसके बाद दोबारा से हमारा एमसी उन फ्लावर्स को ठीक करने लगता है। ये देख करके वो पर्सन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है रुक जाओ, तुम बेवकूफ़ हो या फिर कहूँ तो तुम पागल हो। एंड एक मुक्का उसे मार देता है। ये देख करके हमारा एमसी शॉक होता है कि क्या अचानक से इस पर्सन ने मुझे क्यों मारा। एंड हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो कि दूर तक जाके गिर जाता है। इसके बाद वो पर्सन आगे बढ़ता है और कहता है तुम बीमार हो, तुम्हें अपना इलाज कराना चाहिए, निकल जाओ या फिर मारे जाओ। एंड वो लगातार उसे पीटने लगता है। हमारा एमसी कहता है मुझे मदद चाहिए,
कोई तो मेरी मदद करो। एंड यहाँ पे सच में यार बहुत बुरी तरह से उसे मारा जा रहा होता है। इसके बाद वो कहता है कि ठीक है, सभी के सभी एक साथ इसको मारो जब तक ये मर ना जाए। एंड हमें दिखाया जाता है बस खून के छींटों को। हमारे एमसी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, वो अपनी बॉडी को भी हिला नहीं पा रहा होता है। बाकी लोग कहते हैं कि सच में ऐसा लगता है ये मारा गया है। एक पर्सन कहता है कि हाँ देखो तो ये हिल भी नहीं रहा है, इसका मतलब ये मारा गया है। एंड दूसरा पर्सन कहता है तो ठीक है अब चलते हैं। एंड यहाँ से ये सब जाने लगते हैं। हमारा एमसी कहता है कि क्या अब मैं मारा जाने वाला हूँ, ये कितना ज़्यादा बेकार है। एंड यहाँ पर वो अपनी उंगलियों को भी नहीं हिला पा रहा होता है ताकि वो थोड़ा उठ पाए। एंड इसके बाद वो थोड़ा शॉक होता है कि क्या हो रहा है, ये स्ट्रेंज पावर क्यों फील हो रही है। अचानक से दर्द होना बंद हो चुका है। हमें दिखाया जाता है उसके सामने कुछ लाइट आती हैं और नोटिफिकेशन, जहाँ पर सिस्टम ने उसे डिटेक्ट कर लिया होता है। और यहाँ पर धीरे धीरे करके सिस्टम नोटिफिकेशन के रूप में आने शुरू हो जाते हैं और कहता है कि ठीक है तुम यहाँ पे आ चुके हो, तो यहाँ पे तुम्हें स्पेशल आइडेंटिटी दी जाती है। यहाँ पे होस्ट को कंफर्म कर लिया गया है। इसके बाद उसे नोटिफिकेशन आती है तुम्हारी बॉडीज पे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तो तुम क्या इन्हें हील करना चाहते हो। हमारा एमसी कहता है कि ऑफ कोर्स। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि कहती है जल्दी करो वरना वो पर्सन मारा जाएगा। मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसा पर्सन मारा जाए, वो भी मेरी वजह से। हमें दिखाया जाता है इसके गार्ड भी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं मिस आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो पर्सन ठीक होगा, वहाँ कुछ भी नहीं होगा। एंड यहाँ पे वो लड़की कहती है कि नहीं मैंने देखा था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एंड तेज़ी के साथ वो पहुँचने के बाद देख करके शॉक होती है कि वहाँ पे चारों साइड सब कुछ तो ठीक होता है, बट यहाँ पर हमारे एमसी की बॉडी नहीं होती है। वो शॉक होती है और कहती है कि क्या अचानक से वो बॉडी कहाँ जा चुकी है। उसके गार्ड भी कहते हैं कि नहीं मिस यहाँ कुछ भी नहीं होगा, आप फालतू में ही इतना ज़्यादा बवाल खड़ा कर रही हैं। वो कहती है कि नहीं देख सकते हो फ्लावर और कैंडल्स यहीं पे हैं। दूसरा गार्ड कहता है कि सच में आप इसके बारे में क्या सोचती हैं, ये तो मामूली चीज़ है। एंड यहाँ पे खून खराबा बिल्कुल नहीं हुआ है, अगर खून खराबा हुआ होता तो आसपास पता चल जाता। वो कहता है कि ठीक है वैसे भी अगर कल के दिन कुछ हुआ होगा तो सभी को पता चल जाएगा। एंड हमें दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि कहती है अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, वैसे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना कि मुझे मिस कहना बंद कर दो। वो कहते हैं ठीक है मिस। एंड दोबारा से वो गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद वो कहते हैं हम समझ गए हैं मिस, हम आपको आगे से मिस नहीं कहेंगे, अच्छा है ना मिस। एंड ये सुनने के बाद वो और भी ज़्यादा गुस्सा होती है। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे एमसी के कमरे को दिखाया जाता है। यहाँ पे हमारा एमसी बैठा हुआ होता है और कहता है जब से मैं वहाँ से उठ के आया हूँ तब से ये नोटिफिकेशन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तब से ये मेरे मुंह के सामने खुली हुई है और हर समय मेरे सामने ही रह रही है, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, चाहे मैं अपने आप को कहीं बंद कर लूँ या पर्दे के नीचे ही छुपा लूँ, फिर भी ये मुझे ढूंढ लेती है, पता नहीं कैसे। वो कहता है कि नहीं ये पॉपअप मिशन बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। और मैं बताना भूल गया, हमारे एमसी को एक इलनेस है जिसकी वजह से उसको हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, या फिर कहो तो अरेंज। एंड इसके बाद वो कहता है कि नहीं ये बेकार है। इसके बाद उसके सामने थाउजेंड्स ऑफ नोटिफिकेशन आ जाती हैं। वो कहता है कि नहीं ये क्या हो रहा है, कोई मेरे साथ गेम खेल रहा है। इसके बाद नोटिफिकेशन आती है सिस्टम पूरी तरह से रिकवर हो चुका है और यहाँ पे होस्ट की अपनी स्टेटस और अपनी स्किल को चेक कर सकता है। इसके बाद हमें स्टेटस को दिखाया जाता है जहाँ पर इंटेलिजेंस के अलावा कुछ भी नहीं होती है उसके पास। एंड यहाँ पे स्किल्स के नाम पे कुछ भी नहीं होता है इसके पास, इसका लेवल भी 0 होता है। एंड इसके बाद वो कहता है कि क्या इसको आप क्लोज करना चाहते हैं। वो कहता है शट डाउन कर दो। इसके बाद हमारा एमसी थोड़ा शांत होता है और कहता है फाइनली ये खत्म हुआ। वो कहता है मैं तो सोच रहा था कि ये मेरे दिमाग को बिल्कुल ही फाड़ डालेगा और मैं पागल हो जाऊंगा, बट ये शांत हुआ। तभी वो कहता है रुको ज़रा ये क्या है। एंड वो याद करता है कि किस तरह से उसको कितनी बुरी तरह से पीटा गया था, वो तो मरने ही वाला था, बट अचानक ये नोटिफिकेशन उसके सामने आई जिसके बाद से ही उसने पूरी तरह से अपने आप को बदल लिया। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो कि ये सब कहता है और कह रहा होता है कि ये सब क्या है। तभी उसके सामने दोबारा से नोटिफिकेशन आ जाती है और नोटिफिकेशन आई होती है कि आपको कुछ नोटिफिकेशन आई हुई है, प्लीज़ उन्हें चेक कर लीजिए। हमारा एमसी कहता है कि क्या दोबारा से नहीं। एंड यहाँ पर वो कहता है ठीक है दिखाओ। वो नोटिफिकेशन फटाफट देखता है और कहता है बंद करो। एंड यहाँ पर हमारा एमसी परेशान होता है कि क्या मेरी आंखें भी दर्द हो रही हैं इससे, ये तो बहुत ज़्यादा बेकार है। एंड यहाँ पर 3D होलोग्राम में एक होल आता है और जिसपे नंबर 1 लिखा होता है, यानी
पुरानी नोटिफिकेशन आई होती है। हमारा एमसी कहता है सच में ये कितना ज़्यादा बेकार है। सोते टाइम का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी सोने का ट्राई करता है बट वो नोटिफिकेशन उसके सामने ही होती है एंड यहाँ वो कहता है कि नहीं, हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर पहले का सीन, वो नोटिफिकेशन उसके सामने होती है। जस्ट हमें 1 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोटिफिकेशन अभी भी वहीं होती है, 2 मिनट बाद भी वहीं होती है एंड हमारा एमसी इससे परेशान हो जाता है और कहता है कि नहीं, ये हट नहीं रही है, अब मैं क्या करूँ, मुझे ये हटाना ही होगा। एंड इसके बाद वो कहता है तो दिखाओ यहाँ क्या है। वो नोटिफिकेशन को देखता है जहाँ पे उसके सामने एक छोटा सा क्वेस्ट आया होता है जिसके अंदर उसे थोड़ी सी चीज़ें करनी होती है। हमारा एमसी कहता है कि क्या एक क्वेस्ट, एंड यहाँ उसे बताया जाता है कि उसका लेवल 0 है, उसकी एबिलिटीज़ का लेवल भी 0 है, इस वजह से उसे जल्दी से जल्दी अपने आप को अपग्रेड करना होगा। एंड हमें दिखाया जाता है सेकंड नोटिफिकेशन में जहां पर उसको एक क्वेस्ट दिया गया होता है जिसे पूरा करने पे उसको 10% पावर दी जाएगी। एंड इसके बाद हमारा एमसी कहता है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, मेरी स्पीड और मेरा फिजिक्यू पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमारा एमसी कहता है कि सच में ये बेकार है, मैंने ये कभी नहीं किया, मैं जब भी करता हूँ तो यहाँ पर मैं फ़ोन की नोटिफिकेशंस को भी ऑलरेडी क्लीन रखता हूँ, कहीं मेरे पास एक भी नोटिफिकेशन दिख जाए तो। एंड इसके बाद हमारा एमसी कहता है कि छोड़ो, मैं इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दूंगा। एंड यहाँ वो कहता है तो चलो तैयार होते हैं और शुरू करते हैं। इसको ज़्यादा कुछ नहीं, अपने लेफ्ट हैंड के सहारे एक बॉक्सिंग प्रैक्टिस करनी होगी। एंड हमारा एमसी इसके लिए तैयार होता है तो स्टार्ट करते हैं इसकी प्रैक्टिस को। वो लगातार प्रैक्टिस करना चालू करता है जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उसको प्रैक्टिस करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है। वो सोचता है ये नोटिफिकेशन हर समय मेरे सामने रहती है, फिलहाल के लिए तो ये गायब हो रखी है, लेकिन किसे पता कब ये नोटिफिकेशन मेरे सामने आ जाए। एंड यहाँ पर इसको ट्रेनिंग करते हुए पूरे 1 दिन बीत चुके होते हैं, रात के बाद सुबह हो चुकी होती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और कहता है सच में आज का दिन तो पूरा थका देने वाला था, लेकिन फिर भी सिर्फ 10% ही प्रोग्रेस हुई है। इसके बाद वो लिखता है कि तुम्हें ये कंटिन्यू करना है या नहीं। एंड इसके बाद हमारा एमसी कहता है मुझे ये जल्दी से जल्दी परफेक्ट करना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे एमसी को एक इलनेस है जिसकी वजह से वो हर एक चीज़ परफेक्ट करता है। एंड यहाँ वो सोचता है कि ठीक है, ऐसा लगता है इस सिस्टम में कोई तो दिक्कत ज़रूर है, चलो जो भी हो मैं इस सॉल्व आउट कर लूँगा। हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन जो कि हाई स्कूल होता है हमारे एमसी का। यहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है कि हे, तुम्हारे इंग्लिश में 0 नंबर क्यों आए हैं, तुम्हें थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए। एंड हमारा एमसी कहता है कि क्या, आखिरकार आपका ये कहने का क्या मतलब है। हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी कहता है कि सच में स्टडी में इतना ध्यान देने की क्या ज़रूरत है, मैं अभी मैथ के टेस्ट दे रहा हूँ। एंड यहाँ वो कहती है मैथ में तुम्हारे 149 पर नंबर आ चुके हैं, अब तुम्हें क्या चाहिए। हमारा एमसी कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे पूरे नंबर चाहिए, जब तक फुल मार्क्स नहीं आते हैं तब तक मैं किसी और सब्जेक्ट की तरफ देखूंगा भी नहीं। एंड यहाँ पे वो लड़की कहती है चलो छोड़ो, अगर तुम्हारी इंग्लिश इतनी वीक है तो तुम मुझे बोल सकते हो, मैं टीचर की तरह तुम्हें समझा सकती हूँ। क्यों, तुम पढ़ना चाहते हो ना तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें इंग्लिश सब कुछ अच्छे से समझा सकती हूँ। हमारा एमसी कहता है कि नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, स्टडी मैं खुद भी कर सकता हूँ, बट अभी मुझे फुल मार्क्स चाहिए मैथ के अंदर। यहाँ वो लड़की गुस्सा होती है और कहती है ये होते हैं निकचड़े लोग। हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी का घर जहाँ पे कोई कहता है हेलो, तुम यहाँ आ चुके हो ना। हमें दिखाया जाता है एक डिलीवरी बॉय को जो कि यहाँ पर शायद बॉक्सिंग का सामान डिलीवर करने आया है और कहता है कि चलो ठीक है, मैं ये सामान यहाँ पे छोड़ जाता हूँ। हमारा एमसी कहता है कि हाँ तुम यहाँ छोड़ दो, मैं यहाँ पे अपने आप इसे फिट कर लूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे घर में आए। हमारा एमसी कहता है तो ठीक है, अब इसे स्टार्ट करते हैं। वो लगातार इस पे पंचिंग करना स्टार्ट करता है। इसके पंचेस का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पे रखा ये पंचिंग बैग भी दूर तक उड़ जाता है। इसके बाद 3 दिन बाद का हमें सीन दिखाया जाता है हमारे एमसी का घर जहाँ पे हमारा एमसी लेटा हुआ होता है और कहता है सच में ये दिन थका देने वाला था। इसके हाथों पे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई होती है। वो कहता है ये 100% कंप्लीट हो चुका है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसके बाद वो ऊपर की साइड देखता है जहाँ पे ये 100 नहीं बल्कि 300 हो चुका होता है। ये देखने के बाद नोटिफिकेशन आती है यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, तो क्या आप नेक्स्ट स्टेज पे जाना चाहते हैं। हमारा एमसी कहता है कि क्या ये 300% जा चुका है, ये तो गलत हुआ, मुझे और भी ज़्यादा परफेक्ट इसे करना पड़ेगा। इसके बाद बाहर से आवाज़ आती है कि हे तुम घर पे हो क्या, तुम इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो, कोई
बात हुई है क्या। हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी ये चेक करने के लिए कि कौन आया है, वो जाके गेट खोलता है। हाँ, बाहर की तरफ एक लड़की खड़ी होती है, वो कहती है कि आखिरकार तुम इतनी देर से क्या कर रहे हो, तुम्हें गेट जल्दी खोलना चाहिए। एंड यहाँ पर ये वही लड़की है जो इसे इंग्लिश सिखाने की बात कर रही थी। हमारा एमसी कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ क्या करना चाहती हो, तुम अपना ये बेकार चारा लेकर यहाँ से जा सकती हो, तुम ये नहीं करना चाहिए। हमारा एमसी तभी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और ये देख के ये शर्मा जाती है कि क्या तुम ये क्या कर रहे हो। हमारा एमसी कहता है मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाना खिला सकती हो। एंड वो कहती है ऑफ कोर्स। हमें दिखाया जाता है मैकडोनल्ड का सीन जहाँ पर ये खाना बैठकर खा रहे होते हैं। ये लड़की कहती है सच में तुम बहुत ज़्यादा भूखे लग रहे हो, फिर भी तुम बहुत ज़्यादा अलग हो। एंड यहाँ पे हमारा एमसी सब कुछ अच्छे से मैनेज करता है, जहाँ पर सारे खाने को खा रहा होता है और यहाँ पर वो भूखा होने के बावजूद भी सब कुछ परफेक्ट करता है। ये देख के वो लड़की कहती है तुम बिल्कुल ही सेम हो। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर के अंदर खाना बिल्कुल फिनिश होता है। हमारा एमसी कहता है मेरा पेट भर चुका है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के दिन तुमने मुझे खाना खिलाया, वरना तुम्हें भूख से ही मारा जाता। वो कहती है सच में तुम खाना खाना कैसे भूल सकते हो, चलो ठीक है जाने दो। वो कहता है नहीं, मैं ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए नहीं क्या। वो कहती है नहीं वैसे तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं देखती हूँ। एंड यहाँ पे वो सोचते हुए कहती है रुको जरा, बाहर क्या है। बाहर से आवाज़ आती है नहीं दोबारा से नहीं, ये मशीन बेकार है। हमें दिखाया जाता है उस एक लड़की को जो कि यहाँ पर मशीन से एक गिफ्ट निकालने का ट्राई कर रही होती है। वो कहती है आखिरकार तुम वो निकाल सकते हो क्या, उसमें से गिफ्ट निकालना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। हमारा एमसी कहता है कि सच में तुम्हें वो डॉल चाहिए, चलो ठीक है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक लड़की जो कि गिफ्ट की तरफ देख रही होती है, तभी वो शॉक होती है कि क्या। हमें दिखाया जाता है वो हमारे एमसी की तरफ देखती है जहाँ हमारे एमसी से ढेर सारा स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रहा होता है। वो कहती है ये तो एक मास्टर है। हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो कि तैयार होता है और एक एक करके गिफ्ट्स को बाहर निकालने लगता है। एंड यहाँ पर हमारा एमसी एक टेडी को उठाता है और कहता है ये कंप्लीट हुआ। देख कर के ये लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है सच में तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छा करते हो। हमें दिखाया जाता है वो टेडी को एक जगह रख देता है और कहता है नहीं अभी नहीं। एंड ये देखने के बाद ये लड़की कहती है सच में तुम बहुत ज़्यादा अलग हो लिटिल सिस्टर, तुम थोड़ा शांत रहो, ये करके दिखाएगा। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी एक एक करके सारे टेडीज को एक लाइन में रख रहा होता है। ये देख करके ये लड़की कहती है सच में ये अच्छा है क्या, देखो ये पैसों को सिर्फ बर्बाद कर रहा है, ऐसे करने से को क्या ही मिलने वाला है, पैसे बर्बाद करने से बढ़िया मुझको दे दो। एंड यहाँ पे हमारा एमसी कहता है अब एक और। एंड इसी के साथ वो कहती है मुझे ये सारे के सारे चाहिए। एंड हमारा एमसी कहता है तो ठीक है। इसके बाद वो एक टेडी उठाता है और कहता है तो इसे स्टार्ट करते हैं, और एक ही बार में वो साइड में ले जाकर तेजी से उसे थ्रो करता है। एंड सच में यार ये बहुत ज़्यादा एपिक गेम था, जिसके बाद जितने भी टेडी होते हैं वो सभी के सभी एक साथ ही टकराते हैं, जिसके बाद सभी नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे इतने सारे टेडी होते हैं कि पूरा बॉक्स भर चुका होता है। ये लड़की कहती है कि क्या सच में ये इतने ज़्यादा है ना। दूसरी लड़की कहती है सच में तुम बहुत ज़्यादा ऑसम हो। जिसके बाद हमारे एमसी की फ्रेंड यहाँ से एक टेडी लेती है और कहती है तो ठीक है ये मेरे लिए काफ़ी है, तो बाकी के तुम रख सकती हो। हमारा एमसी कहता है तो ठीक है अब यहाँ से चलते हैं। वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, जहाँ पे हमें दोबारा से दिखाया जाता है हमारा एमसी जो कि घर की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पे ये लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है, तब ये पूछती है तुम मुझे बता सकते हो क्या स्कूल के कुछ लड़कों ने तुम्हें तंग तो नहीं किया। जहाँ तक मैंने सुना है सच में उन्होंने तुम्हें बहुत ज़्यादा पीटा था। हमारा एमसी कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हमारा एमसी कहता है तो ठीक है तुम घर लौट जाना वरना तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा एमसी यहाँ जाते हुए बोलता है तो कल मिलते हैं। एंड यहाँ पे गुड बाय करते हुए वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पे वो टेडी को घूरते हुए कहती है सच में वो गलत बोल रहा था। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये बुली बॉयज यहाँ खड़े होते हैं और कहते हैं बॉस आपने सुना है क्या, यहाँ पर जिस लड़की को हमने पीटा था वो फिलहाल के लिए घर पे रह रहा है और यहाँ पर स्कूल नहीं आ रहा है। एंड वो कहता है कि सच में वो बच्चा होशियार है, उसे पता है कि वो स्कूल आएगा तो मैं उसे पीटूंगा। इतने में आवाज आती है कि हे तुम बुली बॉय यहाँ क्या कर रहे हो। एंड यहाँ पे वो लड़की होती है जो कहती है सच में तुमने उसे कैसे मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने उसे हाथ लगाया। ये सारे शौक होते हैं कि क्या ये लड़की हमें रोकने आई है। इतने में वो हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम क्या सोचती हो हमने कुछ गलत किया है, वो बेकार आदमी मेरे बीच में आ रहा था, मैंने उसे बस सबक सिखाया है। इसके बाद वो आगे बढ़ता है
है और कहता है लड़की वैसे तुम्हें भी थोड़ा कुछ सीखना चाहिए क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा सुंदर हो लेकिन हमारे सामने इतनी ज़्यादा अकड़ दिखा रही हो। एंड यहाँ पे ये लड़की कहती है चलो ठीक है हाथ तो लगा के दिखाओ। यहाँ पे वो पर्सन कहता है तो ठीक है एक बार मुझे खेलने दो उसके बाद से तुम यहाँ से जा सकती हो। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी यहाँ से जा रहा होता है। इसे देख करके लोग बातें कर रहे होते हैं तुम्हें पता है ये वही पर्सन है जिसे मार पड़ी थी। वो कहता है हाँ ये वापस से स्कूल आ चुका है। इसके बाद बाथरूम का सीन दिखाया जाता है एंड यहाँ पर हमारा एमसी बाथरूम में खड़ा होके अपने आप को घूर रहा होता है। उसकी आंखों के अंदर नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर नोटिफिकेशन आती है आपको बिगनर लेवल का क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है जिसके बाद से आपको रिवॉर्ड दिए जाते हैं। रिवॉर्ड के तौर पे आपकी पावर स्ट्रेंथ वगैरह को 1% इंक्रीज किया जाता है और यहाँ पे आपको हैंड ग्लव दिए जाते हैं जो कि अटैक पावर 5 और डिफेंस 1 देते हैं। हमें दिखाया जाता है ये बुली बॉयज यहाँ आ जाते हैं और कहते हैं सच में वो अनलकी है। हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को देख करके ये पर्सन कहता है कि सच में तुम यहाँ पे हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो मुझे लगा नहीं था मैं तुम्हें यहाँ देखूंगा। जिसके बाद बाकी सारे कहते हैं तो ठीक है आज के दिन इसको जिंदा मत छोड़ना ये बचना नहीं चाहिए सारे मिलके इसको मारो। हमारा एमसी कहता है ये देखो दिक्कत खड़ी करने के लिए दोबारा आ चुके हैं। तभी उसकी नज़र पड़ती है एक आदमी के हाथ में रखे हुए डॉल पर जिसके ऊपर खून लगा होता है। वो पूछता है कि आखिरकार तुम्हें ये कहाँ से मिला। ये तो मैंने मशीन से निकाल के उस लड़की को दिया था। एंड यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ बोलता है वो लड़की वो तो कब की मारी जा चुकी है उसके साथ जो हमने किया है ना वो अपना चेहरा भी नहीं देख पाएगी। एंड यहाँ हमारा एमसी कहता है क्या सच में ये तो उस लड़की की बात चल रही है आखिरकार अब मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ने वाला। एंड इसके बाद वो कहता है बास्टर्ड अब तुम भी मरोगे। वो तेजी के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो कि बहुत ही ज़्यादा इजीली इस अटैक को डॉज कर लेता है और यहाँ बोलता है चलो ठीक है एक बार अटैक करको तो देखो। एंड हमारा एमसी इसको बहुत ही इजीली डॉज कर रहा होता है। यहाँ पर वो जैसे तैसे करके पीछे आता है और कहता है तो ठीक है मेरा सामना करो। सामने से वो पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम मेरे अटैक्स को ऐसे क्यों डॉज कर रहे हो। वो जोर से चिल्लाता है ब्रदर सभी मिलके इस पे अटैक करो और इसको मार डालो। सारे के सारे लोग एक साथ इस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा एमसी बस इस ताक पे होता है कि कब उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले। हमें दिखाया जाता है वो पर्सन जो कि उसको गालियां देते हुए आगे बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए। बट तभी हमारा एमसी अपने हाथों के अंदर एनर्जी को गैदर कर और एक खतरनाक फीस्ट मारने के लिए आगे बढ़ाता है जिसका अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि सामने खड़ा वो पर्सन एक ही अटैक के साथ में दूर तक जाता है उसके मुंह से खून निकलने लगता है। हमारा एमसी कहता है तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये देख करके बाकी सारे हैरान होते हैं और कहते हैं सच में ये कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। हमारा एमसी आगे बढ़ता है और खून के छींटे जिसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो कि कहता है अब बताओ कि उस लड़की के साथ तुमने क्या किया था। यहाँ पर सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। इनका लीडर निकलता है और कहता है दरअसल बात तो ये है हमने उस लड़की के साथ इतना वो बोलता ही है कि तभी वो बेहोश हो जाता है। और इसके बाद हमें लास्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो पर्सन कहता है लिटिल गर्ल मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ आओ हम खेलते हैं। एंड यहाँ वो बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ एक किक उसके मुंह पर मार देती है जिसके बाद वो पर्सन दूर तक जाकर गिरता है। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बनी पे लगा हुआ खून इसी पर्सन का था। जिसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो यहाँ पे मेन एरिया होता है जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे हमें दिखाया जाता है इसी लड़की को जो जोर से चिल्लाती है कि क्या मैं भला इसे कैसे गुम कर सकती हूँ। उसकी फ्रेंड पूछती है कि क्या तुमने क्या गुमा दिया। वो बताती है एक डॉल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो शायद आते टाइम मेरे बैग से कहीं गिर गई है। जहाँ तक मुझे याद है वो मेरे को रास्ते में ही मिल गई थी। एंड यहाँ पे हमें दिखाया जाता है टीचर को जो आती हैं और कहती हैं वाई मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ यहाँ तुमसे मिलने के लिए कोई लड़का आया हुआ है। हमें दिखाया जाता है ये हमारा एमसी होता है जहाँ पे वो कहती है जियाओ तियान तुम यहाँ क्या कर रहे हो रुको मैं आती हूँ। उसको जाते हुए देख के इसके फ्रेंड्स कहते हैं सच में इसका बॉडी पोस्चर बहुत ज़्यादा ही अजीब है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे ये लड़की कहती है चलो ठीक है
तुम यहाँ आ चुके हो। हमारा एमसी कहता है मैंने सुना है लास्ट नाइट क्या हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था, तुम ठीक तो हो ना। एंड यहाँ पे उसका टेडी बेयर लौटाते हुए कहता है तो ठीक है, तुम इसे रख सकती हो, ये तुम्हारा है जो मेरे को रास्ते पे मिल चुका है। यहाँ पे वो कहती है सच में तुम्हें ये कब मिला और कहाँ पर। हमारा एमसी कहता है बस मैंने इसे ढूंढ लिया, पता नहीं कैसे, सुबह की मॉर्निंग के टाइम मुझे मिल गया था। यहाँ पे वो कहती है कि सच में तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। वहाँ वो सोचती है कि सच में मैंने सोचा नहीं था इसको मेरी इतनी ज़्यादा चिंता होगी। हमारा एमसी यहाँ से जाने लगता है और कहता है तो ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ। हमारे एमसी को यहाँ पे नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पे आपका सिस्टम अपग्रेड हो चुका है, तो अब आपको नेक्स्ट स्टेज पे प्रमोट किया जाता है। इसके बाद हमारा एमसी कहता है कि क्या मुझे अब नेक्स्ट स्टेज के लिए जाना होगा। यहाँ पे उसको थोड़ी और ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने के लिए बोला जाता है। ये सुनने के बाद वो कहता है क्या दोबारा से पंचिंग नहीं। हमें दिखाया जाता है स्पोर्ट्स सेंटर का सीन, जहाँ पर कि ढेर सारे प्लेयर्स वगैरह या फिर कहूँ तो स्टूडेंट बॉक्सिंग जिम ऐसी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमारा एमसी अपने लेफ्ट हैंड की तरह राइट हैंड को भी मजबूत बनाने के लिए लगातार बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और धीरे धीरे करके ये इम्प्रूव हो रहा होता है। वो सोचता है मेरी ताकत धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ पर वो देखता है तो इसकी पावर थोड़ी थोड़ी तो बढ़ रही होती है। यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पर तुम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हो, जहाँ पे 0.1% अपग्रेड प्रोसेस कंप्लीट होता है। हमारा एमसी कहता है तो ठीक है ये कंप्लीट होने वाला है। लोग इसे देखकर कहते हैं तुम्हें पता है इसको 3 दिन बीत चुके हैं और अभी भी ये लगातार प्रैक्टिस कर रहा है, ये किसी पे भी ध्यान नहीं दे रहा है। सच में इसको कहते हैं फोकस। साइड में बैठा एक लड़का कहता है कि सच में ये कौन है। हमें दिखाया जाता है ये सच में एक बॉडी बिल्डर टाइप पर्सन होता है और कहता है कि सच में ऐसे लोग अपने आप का एटीट्यूड दिखाने के लिए यहाँ आ जाते हैं। जो हमारा एमसी होता है वो लगातार पंचिंग कर रहा होता है, तभी वो पर्सन हमारे एमसी के पंचिंग बैग को रोकता है एंड हमारा एमसी ये देख करके शॉक होता है कि ये क्या करने का ट्राई कर रहा है। जहाँ पे वो पर्सन आता है और कहता है बच्चे अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, तुम्हें कोई भी ताकत चाहिए तो वो मैं तुम्हें दिला सकता हूँ। ऐसे हार्ड वर्क सिर्फ कुछ नहीं होता है, तुम्हें टेक्निक्स का भी पता होना चाहिए। हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो कि नोटिफिकेशन चेक करता है, जहाँ पे 70% तक ये कंप्लीट हो चुका होता है। हमारा एमसी कहता है कि नहीं मुझे बस बॉक्सिंग करनी है और कुछ भी नहीं, इसीलिए तुम जा सकते हो, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। एंड ये सुनने के बाद उस पर्सन के तोते उड़ जाते हैं। वो कहता है क्या तुम ये क्या कह रहे हो। एंड रिजेक्ट होने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ कहता है एरोगेंट बॉय तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है क्या। इसके बाद हमें दिखाया जाता है स्कूल एरिया का सीन और इसके बाद हमें दिखाया जाता है पियानो रूम का सीन एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक म्यूजिक की आवाज को जो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की बजा रही होती है। यहाँ पर वो सच में एक ब्यूटीफुल म्यूजिक बजा रही होती है, बट अचानक एक पर्सन यहाँ आता है और कहता है कि मिस मैंने उस पर्सन को ढूंढ लिया है। वो सुनती है और कहती है मुझे परेशान करना बंद करो। तभी वो जोर से चिल्लाता है सॉरी मिस लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मैंने उस पर्सन को ढूंढ लिया है जिसे आप ढूंढना चाहती थी। वो कहती है सच में, चलो ठीक है देख करके आते हैं। हमें दोबारा से इसी एक्सरसाइज रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लोग कह रहे होते हैं कि सच में आखिरकार कोई पर्सन इसे क्यों रिजेक्ट करना चाहेगा। पिछली बार ये बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स से पास हुआ है, इसके अलावा इसकी बॉडी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो ये पर्सन उसे क्यों रिजेक्ट कर रहा है। हमारा एमसी कहता है मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता तो तुम जा सकते हो। वो कहता है नहीं अब तुम्हें फाइट करनी होगी। आसपास खड़े लोग कहते हैं देखो तो ये फाइट करने जा रही हैं, ये तो बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कि ये लड़की बड़े आराम से जा रही होती है। इसको देख करके सब कहते हैं कि सच में ये तो वही अमीर लड़की है ना, ये यहाँ क्या कर रही है। हमें दिखाया जाता है बाकी लोग इसी को देख रहे होते हैं एंड ये लड़की हमारे एमसी को देखती है और कहती है यहाँ पे सिचुएशन पूरी तरह से अलग हो चुकी है, ऐसा लगता है कि ये पर्सन फाइट करने जा रहा है। एंड यहाँ पे हमें उस बॉक्सर को दिखाया जाता है जो कहता है कि सच में मिस यहाँ पे मेरे को देखने के लिए आई हुई हैं। तभी वो उसको पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और एक खतरनाक पंच उसे मार देता है। हमारा एमसी इसको बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है। इसको देख करके वो पर्सन कहता है कि सच में आखिरकार ये क्या हुआ, कोई भी इससे कैसे बच सकता है। एंड ये देखने के बाद वहाँ नोटिफिकेशन आती है कि 30 सेकंड के लिए तुम्हारे ऊपर पड़ने वाला सारा
मेरा डैमेज रिड्यूस हो जाएगा। एंड हमारा एमसी कहता है एक्चुअली मेरी कॉम्बैट पावर भले ही कम हो लेकिन मेरा डिफेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसीलिए तुम इसको कभी भी नहीं तोड़ सकते। एंड इस चीज को देखने के बाद वो बॉक्सर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है तुम इस पंच को कैसे रोक सकते हो। बाकी लोग ये देख करके शॉक होते हैं। हमें दिखाया जाता है उस लड़की को जो सोच रही होती है कि इसको मारने के लिए एक पंच ही काफी था, तो फिर कैसे वो पर्सन उसे कैसे डॉज कर सकता है। एंड यहाँ वो कहती है कहीं वो पावरफुल तो नहीं। सच में ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बट अचानक यहाँ पे कुछ लोग आते हैं और कहते हैं सच में देखो तो यहाँ कुछ कीड़े भी हैं। हमें दिखाया जाता है इस चीज को देख करके बाकी सभी लोग शॉक होते हैं। हमें दिखाया जाता है एक बॉडी बिल्डर टाइप पर्सन को जो कि यहाँ एंटर करता है और कहता है तो ठीक है एक बार देखते हैं फाइटिंग कैसी चल रही है। एंड वहाँ पे वो पर्सन कहता है तो ठीक है मुझे भी इसमें ज्वाइन करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये बच्चे कितना ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। एंड इसके बाद हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक होटल का सीन। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक पावरफुल पर्सन को जो कि कहता है कि आपके लिए मैं आप कुछ को लेके आया हूँ, आप इसे पी सकते हैं। एंड यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक प्लेयर को या फिर कहूँ तो एक एनिमी को, और वो कहता है ब्रदर मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या। हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि वही पर्सन होता है जो अभी थोड़ी देर पहले मार खा के आया है। वो कहता है कि मैं आपके लिए ये रिंग लेके आया हूँ, आप इसे ले सकते हैं, बस मेरी आप छोटी सी हेल्प कर दीजिए। मेरे पास एक पर्सन है जिसको आपने पीटना है। एंड जहाँ वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारा एमसी है। यहाँ पर जो लीडर है वो कहता है कि ठीक है ये मैजिक क्रिस्टल की बनी हुई रिंग बहुत ज़्यादा ही अच्छी दिख रही है, चलो ठीक है मैं ये रख सकता हूँ वैसे तो, लेकिन ये कितने की होगी तुम मुझे बता सकते हो क्या। एंड यहाँ पे वो पर्सन कहता है कि हाँ ये लगभग मैंने 2 लाख रुपए देकर खरीदी है और इस टाइम पे इसका प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ गया होगा। एंड यहाँ वो कहता है कि आप इसे रख सकते हैं एज अ कंपनसेशन और मेरी फैमिली और भी आपको बहुत कुछ दे सकती है, बस उस आदमी को आप बहुत बुरी तरह से पीटिएगा। यहाँ पे वो पर्सन कहता है सच में तुम कितने ज़्यादा हॉनेस्ट हो। इसके बाद वो कहते हैं चलो ठीक है मैं सब कुछ संभाल लूँगा। एंड यहाँ पे वो पर्सन कहता है सर ये थोड़ा दर्द कर रहा है प्लीज़ अपना हाथ हटा लीजिए। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे बाकी लोग इसको देख करके कहते हैं ये पर्सन ये तो ब्रदर बायो है, आखिरकार ये यहाँ क्या कर रहा है, इसको तो यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये तो एक स्कूल है। इसके बाद बाकी लोग इसी पे बात कर रहे होते हैं जबकि ये बॉक्सर बोल रहा होता है कि सच में आखिरकार ये यहाँ क्या कर रहा है, मुझे लगा नहीं था कि कोई इस जैसा पर्सन भी यहाँ आ सकता है, अब मैं बाकियों को प्रोटेक्ट कैसे करूँगा। एंड यहाँ ये सब सोचने के बावजूद यहाँ पे वो कहता है चलो ठीक है। इसके बाद वो पर्सन कहता है तो बताओ मुझे यहाँ पर कौन है जो मुझे यहाँ पे परेशान कर रहा है, या फिर कहूँ तो मेरे दोस्त को जिसका नाम है यान यूई। एंड यहाँ पर उसने मुझे भेजा है करीब 2 लाख रुपए दे करके। एंड कौन अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना चाहता है। इसके बाद हमें सब दिखाया जाता है जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी एक साथ हमारे एमसी की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं क्या आखिरकार कोई इसको क्यों ढूंढना चाहता है। हमारा एमसी कहता है कि सच में ये बेकार है, ये बेकार लोग मेरे को ऐसे क्यों घूर रहे हैं। एंड बाकी लोग इसी को घूर रहे होते हैं। इसके बाद वो पर्सन कहता है तो अच्छा यंग मैन ये तुम हो। इसके बाद हमारा एमसी कहता है हाँ ये मैं हूँ, तो क्या करोगे तुम मुझे बता सकते हो क्या, मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्या करने आए हो, तो ठीक है ये सिर्फ गलतफहमी है तुम यहाँ से जा सकते हो। वो पर्सन कहता है कि सच में तुम्हें लग रहा है क्या ये गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें पीटना चाहता हूँ तो चुपचाप मुझसे मार खाओ। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ये लड़की जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है ये रिंग तो उसकी है। एंड हमारा एमसी भी समझ जाता है कि इसको किसने भेजा है। इसके बाद वो कहता है तो ठीक है अब मैं फोर्स का यूज़ करने जा रहा हूँ तो चुपचाप यहाँ से भाग जाओ। उसके बाकी के लोग भी आगे बढ़ते हैं। हमारा एमसी इनके सामने चुपचाप खड़ा होता है, बाकी लोग बस इसी को देख रहे होते हैं। इतने में जो एक बॉक्सर होता है वो सामने आता है और कहता है कि सामने से हट जाओ, तुम इसे तंग नहीं कर सकते हो। एंड यहाँ पे वो कहता है फाइट मत कीजिए
लीजिए, आप जा सकते हैं। इतना गुस्सा होने के बाद वो जाता है और उसे खतरनाक किक मारता है, जिसके इम्पैक्ट से ही वो बॉक्सर दूर तक चला जाता है। ये सब देख करके बाकी के लोग हैरान होते हैं। कोई कहता है कि ये तो मारा जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी है। इसके बाद फाइटिंग स्टार्ट होती है लाइफ एंड डेथ की, और इसके बाद हमारा एमसी उसके हाथ को रोक लेता है और कहता है, शिट, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है स्कूल में ऐसे लड़ाई करना अलाउड बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा तुम करते हो तो तुम्हें यहाँ पर सजा दी जाएगी। एंड यहाँ वो पर्सन कहता है कि देखो तो यहाँ कौन आया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब मेरी बस ये छड़ी बात करेगी। वो अपने लोहे को डंडे को बाहर निकालता है और तेजी से अटैक करने लगता है। हमारा एमसी इसको जैसे तैसे डॉज कर रहा होता है और कहता है, सच में इसकी स्पीड तो ज्यादा है बट मैं इससे भी ज्यादा तेज हूँ। इसके बाद वो पर्सन कहता है कि सच में ये पर्सन फ्लेक्सिबल तो है। एंड यहाँ पे वो अपने सारे कपड़ों को फाड़ देता है और कहता है, तो वक्त आ गया है कि मैं इसको फुल पोटेंशियल पे यूज करूं। वो पर्सन अपने वेपन को तेजी के साथ ठोकता है, जिसके बाद वो एक स्पीयर में कन्वर्ट हो जाता है। ये देख करके बाकी सारे शॉक होते हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, उसके पास तो एक स्टिक थी ना, तो ये वेपन कैसे बन गया? इसके बाद वो पर्सन आगे बढ़ता है और कहता है, तुम अब नहीं बचोगे। हमें दिखाया जाता है जहाँ पे ये लड़की कहती है कि क्या तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। हमें दिखाया जाता है वो पर्सन कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत बुरी तरह से हारा जाएगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुन रखा है ये एक तरह का अवेकनर है। पहले के टाइम पर जब तबाही शुरू हुई थी, उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द लोगों के पास अचानक से ही पावर्स आना शुरू हो गई थी, जिनमें से कुछ के पास बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट पावर आई। इनमें से ही ये भी पर्सन आता है जिसके पास इतनी पावर तो है कि वो कुछ भी कर सकता है। इन सब को सुपर पावर कहा जाता है और ये सारी SABCDEF लेवल में डिवाइड होती हैं। एंड ये सारी पावर्स आपके रुतबे को भी शो ऑफ करती हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये पर्सन के पास अपनी पूरी पावर नहीं है। इसकी पावर मिनिमम से भी कम है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन नहीं कर सकता है। इसको सोच करके हमें बताया जाता है। लेकिन एक दिन इसके पास इसकी पावर का थोड़ा पोटेंशियल आ गया, जिसके बाद ये थोड़े बहुत वेपन्स को कंट्रोल कर सकता है और उनकी शेप वगैरह को चेंज कर सकता है, जो कोई खास पावर तो नहीं है, जिस वजह से बाकी लोगों ने इसको यहाँ से निकाल दिया है। वो पर्सन चिल्लाता है, तुम अब मरोगे, और तेजी के साथ थंडर ड्रैगन का यूज करते हुए हमारे एमसी पे अटैक करता है। ये देख करके ये बॉक्सर सोचता है कि नहीं, ये पर्सन मारा जाएगा, इसकी किस्मत में मरना लिखा है। आखिरकार अब मैं इसको क्या ही कहूँ, इसकी लाइफ यहीं पे खत्म हो जाएगी। वो बॉडी बिल्डर कहता है कि तुम्हें इतना सा पावर का शो ऑफ नहीं करना चाहिए, ये पर्सन भी पावरफुल है, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना। ये पर्सन कहता है कि भागो वरना तुम मारे जाओगे। हमारा एमसी बहुत ही इजीली इस अटैक को डॉज कर लेता है। हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो कि यहाँ पे खड़ा ये सब देख रहा होता है और कहता है कि ये कमजोर है, और तेजी के साथ उस पर्सन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। हमारा एमसी बहुत ही इजीली इसे डॉज करता है और एक खतरनाक अटैक करने के लिए उस पर रेडी होता है। इस अटैक को देख करके ये पर्सन शॉक होता है कि सच में इस पर्सन के पास पावर तो है। तभी हमारा एमसी अपने पंच को चार्ज करता है। यहाँ पर यह अटैक किसी और का नहीं बल्कि इस बॉक्सर का होता है, जो कि कहता है कि सच में इसने बस एक बार देख करके ही मेरे अटैक को कॉपी कर लिया। सच में इसकी पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसकी मेमोरी भी अच्छी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे उस पर्सन को ये अटैक लग जाता है। इस अटैक के लगते ही उस पर्सन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। यहाँ नोटिफिकेशन आती है, आपने यहाँ 100% तक इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद दूसरा पंच लगता है, जिसके बाद 200%, और ऐसे करते हुए 3 से 4 पंच में ही वो 300% क्रॉस कर लेता है। और यहाँ पे उसकी पावर 1% या 2% से बढ़ने लगती है। हमें दिखाया जाता है उसको लगातार पंचेस के अटैक पड़ रहे होते हैं और वो तेजी के साथ पीछे जाके गिर जाता है। हमारा एमसी कहता है कि सच में कॉम्बैट पावर इतना जल्दी कैसे बढ़ सकता है। इसके बाद वो पर्सन कहता है कि सच में मैं इंजर्ड हो चुका हूँ, वो भी इस पर्सन के हाथों। इसकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बाकी के इसके लोग आते हैं और कहते हैं, ब्रदर आप ठीक तो हो ना, इसने आपको कैसे मार दिया, आप मरने तो नहीं वाले ना। वो पर्सन कहता है कि ठीक है, हम यहाँ से चलते हैं, फिलहाल के लिए ये भी एक प्लेयर है।
एंड ये पर्सन कहता है कि तुम यहाँ पे मेरी फैंग फैमिली से आते हो क्या? एंड वो कहता है मैं किसी फैंग फैमिली से नहीं आता, मैं अकेला हूँ यान यूथ, एंड यहाँ पे तुम्हें मेरा नाम याद होना चाहिए। वो पर्सन वहाँ से जाने लगता है और कहता है तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ फिलहाल के लिए। वो कहता है कि अपना ध्यान रखना, एंड यहाँ से ये बाकी सारे लोग चले जाते हैं। हमारा एमसी दोबारा से अपनी प्रैक्टिस पे लग जाता है। दूसरी तरफ वो बॉक्सर सोच रहा होता है कि सच में आखिरकार ये पर्सन कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। हमें दिखाया जाता है इस लड़की को जो कि सोच रही होती है कि सच में ये पर्सन कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ये अपने आप को कितना ज़्यादा लो प्रोफाइल रखना चाहता है। इसके बाद वहाँ से जाने लगती हैं और कहती हैं चलो ठीक है, तुम इस पे नज़र रखना कहीं ये पर्सन भाग ना जाए। सामने से वो कहता है कि हाँ ठीक है। बाकी सारे लोग भी एक एक करके यहाँ से चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है इसके बाकी के लोगों को जो यहाँ से जाते हुए कहते हैं कि सच में वो पर्सन, उस पर्सन में कुछ तो बात ज़रूर थी क्योंकि उसने हमें इतना इजीली पीट दिया। मैंने सोचा नहीं था कि कोई पर्सन इतना ज़्यादा अच्छा कर सकता है। हमें दिखाया जाता है उनके पीछे एक पर्सन आता है और कहता है प्लीज़ वेट, एंड यहाँ पे एक बैच दिखाते हुए कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। एंड इस चीज़ को देखने के बाद वो पर्सन कहता है कि सच में फांग फैमिली वो यहाँ क्या कर रही है? मैंने सोचा नहीं था कि फांग फैमिली यहाँ पे आ सकती है। एंड वो कहता है कि तो ठीक है, हम यहाँ पे तुम्हें सब कुछ बता देंगे। फांग फैमिली एक ऐसी फैमिली है जो मोस्ट ऑफ द हम जैसे लोगों को यहाँ पे सजा देती है क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट पावर होती है। इसके बाद वो पर्सन कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो कोई ऑर्डिनरी पीपल तो नहीं थे ना, और यहाँ पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम्हारे पास पावर तो है बट वो कंप्लीट नहीं है, जिस पावर को मैं अब पूरी तरह से तुमसे छीनने वाला हूँ। एंड यहाँ पे तुम्हारे पास अब कोई पावर नहीं बचेगी, इसीलिए चुपचाप तुम यहाँ से अब निकल जाना। हमें दिखाया जाता है स्कूल एरिया का सीन जहाँ पे हमारे एमसी के सामने वो लड़की आती है और कहती है क्लासमेट येन हेलो, एंड यहाँ पर उसके कपड़े थोड़े से गलत दिखे होते हैं। एंड यहाँ वो बोलती है कि थैंक यू कल की मेरी हेल्प के लिए। एंड हमारा एमसी कहता है तुम, एंड वो अचानक शॉक होता है कि इसके कपड़े बहुत ज़्यादा गलत हैं। ये ट्राई करता है कि वो अपने कपड़ों को सही कर ले। ये देख करके लड़की शॉक होती है कि क्या, मैंने सोचा नहीं था कि कोई पर्सन मुझे इस नज़र से देख रहा होगा। वो कहती है मेरा नाम फांग कुई है और तुम मुझे कल पिछले या फिर थोड़े दिन पहले ही मिले थे, याद है ना? तुमने मेरी जान बचाई थी। वो पर्सन कहता है नहीं रुको ज़रा, इसके कपड़े गलत है, मेरे को इसको सही करना चाहिए। एंड वो जैसे तैसे करके अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है और कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो वरना तुम्हें मार पड़ सकती है, ये लड़की तुम्हें मार पड़वा सकती है। वो लड़की कहती है कि क्लासमेट येन क्या हुआ, तुम्हें कुछ हो रखा है क्या? तुम ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? हमारा एमसी कहता है कि अब मैं और नहीं रुक सकता और वो तेज़ी के साथ जाता है और उस लड़की को पकड़ लेता है। एंड यहाँ वो लड़की कहती है कि क्या तुम ये क्या कर रहे हो? वो बहुत ज़्यादा शर्मा के उसको थप्पड़ मार देती है। वो कहती है कि माना तुमने मेरी जान बचाई थी मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है एक जगह से बहुत ज़्यादा शाइन आ रही होती है जैसे कोई फ़ोटो ले रहा हो, बट ये फ़ोटो नहीं, यहाँ पे तो उसके गार्ड होते हैं जो कहते हैं इस बास्टर्ड को हम नहीं छोड़ने वाले। वो पर्सन कहता है कि नहीं रुको, ऐसा मत करो वरना बाकियों को पता चल जाएगा। हमारा एमसी अभी भी सोच रहा होता है इसके कपड़े अभी भी अजीब है, मेरे को इसको ठीक करना चाहिए। वो कहती है कि तुमने मेरी हेल्प की है लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमारा एमसी कहता है कि नहीं, अगर मैं थोड़ी देर और रुका तो मैं इसको ठीक करने से नहीं रोक पाऊंगा। वो कहती है चलो ठीक है, तुम मुझे एक अच्छा रीज़न दे सकते हो कि तुमने मुझे ऐसे टच क्यों किया। एंड वो कहती है कि चलो ठीक है, तुम मेरे चेहरे को ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुम बहुत बड़े ठरकी हो, इसीलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। वो बहुत ज़्यादा उसको बुरा भला बोलने लगती है। इसके बाद हमारा एमसी जो कि यहाँ से जाने लगता है और कहता है तुम अपनी ड्रेस को ठीक करो, मैं यहाँ से जा रहा। एंड यहाँ पे ये लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है मैंने सोचा नहीं था कि ये पर्सन कुछ ऐसा करेगा, ये तो बहुत ज़्यादा अजीब था, जैसे कि ये मेरे साथ कुछ गलत करना चाहता हो। इसके बाद वो कहती है तो तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? पर्सन बाहर निकलते हैं और कहते हैं आप हमें एक बार बताइए, हम इसे जान से मार डालेंगे। वो कहती है कि नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हाँ दोस्तों, इस पूरे इंसिडेंट को हुए करीब एक हफ्ते बीत चुके हैं और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि स्कूल में घूम रहा होता है। वो कहता है शायद मुझे कोई याद कर रहा है। हमें दिखाया जाता है नोटिफिकेशन वगैरह को जहाँ पर कि ढेर सारी नोटिफिकेशन उसे आ रही होती हैं जिनमें से उसकी पावर बढ़ रही होती है, उसकी बॉडी हेल्थ बढ़ रही होती है। बट हमारा एमसी कहता है कि ऐसा लगता है कि कोई मुझे कर्स कर रहा है
क्योंकि यहाँ पे मुझे बार बार छींक आ रही है। हमारा एमसी देखता है तो उसकी प्रोग्रेस लेवल 1% हो चुकी होती है और वो फाइनली लेवल 1 पे पहुंच चुका होता है। वो कहता है कि अटैक करने के बाद मेरी परसेंटेज बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी, इस हिसाब से मुझे बस अटैक पे ध्यान देना चाहिए और लोगों पे सिर्फ अटैक करना चाहिए। एंड इसके बाद हमारा एमसी अपनी प्रोग्रेस वगैरह चेक करता है, जहाँ पर उसकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही होती है। यहाँ पे वो बाकी लोगों को देखता है और कहता है मैंने पहले ये चीज़ नोटिस नहीं की थी, लेकिन मैं लोगों की यहाँ पे लेवल्स को भी चेक कर सकता हूँ कि उनका लेवल कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और ये सच में बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ता है। एंड यहाँ वो बताता है कि यहाँ पर बाकी लोगों का लेवल अभी 0 से भी नीचे जा रखा है, लेकिन अभी उसके ओसीडी के कारण यानी उसकी बीमारी के कारण वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेवल अप कर रहा है। यहाँ पे वो देखता है एक कीड़े को, यहाँ पर जो एक कीड़ा होता है वो जंप करते हुए कहीं तो जाने लगता है। हमारा एमसी कहता है चलो वैसे अगर मैं देखूं तो मेरी ये स्किल बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी है, अब मैं अपने आसपास छोटी से छोटी चीज़ को भी नोटिस कर सकता हूँ। इसका मतलब कि मैं एक स्पाई बनने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो कि कहता है कि मैं अपनी स्किल को अब 300% और भी बढ़ा के रहूँगा। एंड इसके बाद वो जंप करते हुए सिटी के दूसरी साइड चला जाता है और कहता है कि सच में ये सिस्टम मुझे पता नहीं क्यों मिल चुका है, बट मेरे को ये नहीं पता चल रहा है कि इसको मुझसे चाहिए क्या। चलो जो भी हो, फाइनली अब मेरे पास चीज़ें तो है ना, जो होगा देखा जाएगा। एंड यहाँ वो बस यही सोच रहा होता है कि अब उसकी ताकत पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है और वो सच में एक रियल मास्टर बन रहा है और वो एक प्लेयर की तरह खेलना शुरू कर चुका है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के डेली शेड्यूल को, जहाँ पे हमारा एमसी सुबह उठता है 5 बजे, 8 बजे नहाता है और बाकी सारे काम करने के बाद सारी चीज़ों को चेक करता है, जहाँ पर उसने सारे काम कंप्लीट कर लिए होते हैं। एंड इसके बाद हमारा एमसी यहाँ से जाने लगता है और कहता है चलो सीरियसली अगर बताऊँ तो मेरी ओसीडी के कारण यानी बीमारी के कारण मैं सारी चीज़ें परफेक्ट करता हूँ। इसके बाद एक आंटी उसे वहाँ मिल जाती हैं जो पूछती हैं मुझे बता सकते हो क्या तुमने अपना ताला मारा है या नहीं, क्योंकि डेली तुम भूल जाते हो। एंड ये सुनने के बाद हमारे एमसी को याद आता है कि वो तो भूल चुका है कि उसने ताला भी मारा है या नहीं। वो तेजी से दौड़ते हुए जाता है और कहता है मैं चेक करके आता हूँ। हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी स्कूल पहुँच चुका होता है। वो कहता है कि सच में ये बहुत ज़्यादा अजीब है, मैं भूल चुका था कि यहाँ पर स्कूल भी जाना है और मैं यहाँ पे ताला मारना भी भूल चुका था। अचानक से कुछ बॉडी बिल्डर लोग उसके सामने आते हैं एंड ये देखकर वो थोड़ा हैरान होता है और सोचता है कि सच में आखिरकार ये यहाँ करना क्या चाहते हैं, मुझे ये पता लगाना होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे कहते हैं गुड मॉर्निंग बॉस। एंड यहाँ पे जो इनका हेड होता है वो कहता है तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और तुम्हारी बॉक्सिंग की स्किल सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने सोचा है कि क्यों ना तुम हमारी टीम के लीडर बन जाओ, तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एंड यहाँ हमारा एमसी यही सोच रहा होता है कि सच में आखिरकार मेरी पावर कब से इतनी बढ़ गई, मेरे पास तो इतनी पावर है भी नहीं। एंड यहाँ पे वो चिल्लाता है कि यहाँ पे सभी के सभी लीडर को नमस्ते करो, लीडर यहाँ आ चुके हैं और इसके बाद से एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी। सारे के सारे उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और कहते हैं कि सच में बॉस हमारे साथ रहेंगे और आज के बाद से वो हमें टेक्निक सिखाएंगे। एंड यहाँ हमारा एमसी जो कि तेजी के साथ भाग जाता है और कहता है कि मुझे जाने दो, मुझे इस सब चक्कर में नहीं पड़ना। इसकी फ्रेंड इसे हाई करती है बट हमारा एमसी इसको इग्नोर करते हुए दौड़ जाता है। ये देख करके शॉक होते हैं कि क्या उसने मुझे कैसे इग्नोर किया। इसके बाद एक पर्सन जो कि छत से इसे देख रहा होता है और कहता है ये तो तियान है ना, आखिरकार इसके पीछे ये लोग क्यों पड़े हुए हैं, मुझे ये पता करना चाहिए ना। एंड यहाँ एक लड़की कहती है सच में तुम देख सकते हो ना ये कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, मुझे लगा नहीं था लेकिन सच में ये अच्छा तो दिखता ही है। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि कहता है कि सच में मेरा बैड लक भी इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, ऐसा लगता है कि मेरे बैड लक का भी बैड लक चल रहा हो। अचानक से उसके सामने कोई आ जाता है और कहता है कि हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड यहाँ पे एक पर्सन
जो कि उसे मार्शल आर्ट सिखाना चाहता है। वो कहता है, हेलो, क्या बात है, फैंग फैमिली के एक अच्छे बेटे से मैं मिल चुका हूँ। मैं वैसे फैंग फैमिली से हूँ, तुम हमारी फैमिली को ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम एक हंटर की तरह हो। एंड यहाँ वो एक कार्ड देते हुए कहता है, तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, आज के बाद से तुम हमारे साथ रहोगे। हमारे एमसी को बताता है कि ये वर्ल्ड के अंदर जो कल्टीवेटर है उनको हंटर कहा जाता है और फैंग फैमिली की आर्मी सच में बहुत ज़्यादा बड़ी है। वो तुम्हें सेफ्टी देगी, सिक्योरिटी देगी और साथ में पढ़ाई लिखाई भी कर देगी, इसलिए तुम हमें ज्वाइन कर लो। हमारा एमसी कहता है, क्या फैंग फैमिली ट्रेनिंग प्रोग्राम, आखिरकार ये क्या चीज़ होती है? सामने 100% कहता है, अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, इस वर्ल्ड के अंदर जो बीस्ट वगैरह हैं वो एक दूसरे पे अटैक करते हैं और जहाँ तक तुम्हें पता तो होगा ही, इस वर्ल्ड के अंदर मॉन्स्टर का भी हमला चलता रहता है। इसी वजह से बाकी लोगों को इसके बारे में ना पता हो, लेकिन जो हम जैसे लोग होते हैं उनको पता है इस वर्ल्ड की रियलिटी, बल्कि सभी को ही पता होनी चाहिए थी। बस यहाँ की गवर्नमेंट की वजह से किसी को भी इसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट सब कुछ छुपा के रखती है, इसीलिए किसी को भी ये नहीं पता है। हमारा एमसी सोचता है और कहता है कि रुको जरा, इससे मुझे क्या फायदा होगा, क्या तुम मुझे बता सकते हो? वो पर्सन उसके सामने एक बॉक्स को लाता है और ये बॉक्स देख करके हमारा एमसी बहुत ज्यादा शॉक होता है। वो कहता है कि सच में इतनी सारी कलरफुल तलवारें कितनी ज्यादा अच्छी लग रही हैं, ऐसा लगता है इनमें से मैं कुछ रख सकता हूँ। एंड वो पर्सन कहता है कि तुम जो चाहे ले सकते हो, सारे के सारे तुम्हारे ही हैं। हमारा एमसी वो छीनते हुए कहता है, ये चीजें तुम जैसों के पास नहीं होनी चाहिए, ये मुझे ला के दो। एंड यहाँ पे हमारा एमसी ये बॉक्स छीनते हुए कहता है, ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा। दूसरा पर्सन कहता है, ठीक है तुम इसके बारे में सोच सकते हो, वैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा एमसी बस सोच रहा होता है कि सच में इसके बारे में सोचना अच्छा होगा। एंड वो तेजी के साथ दौड़ते हुए वहां से जाने लगता है। अचानक से वो एक बैरियर को क्रॉस करता है और जब तक उसे फील होता है तब तक वो इसके अंदर एंटर कर चुका होता है। वो कहता है, वार्निंग 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 वार्निंग, यहाँ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे चारों तरफ एनिमी का खतरा मौजूद है। हमारा एमसी कहता है, क्या एनिमी, आखिरकार ये यहाँ क्या कर रहे हैं? वो देखता है एक पर्सन को जो कि दूर खड़ा उसी को देख रहा होता है। वो पर्सन सोचता है कि सच में इस पर्सन के अंदर कुछ तो खास बात जरूर है। दूसरी तरफ उस पे एक स्नेक जो कि अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। एंड यहाँ हमारा एमसी कहता है कि क्या ये क्या चीज है? एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्राउन कलर का स्नेक उसके ऊपर अटैक करता है। हमारा एमसी कहता है कि सच में ये बहुत ज्यादा डरावना है। एंड यहाँ पे वो पर्सन बस यही सोच रहा होता है, ये पर्सन मारा जाएगा शायद। चलो तुम्हारा टेस्ट इसके साथ शुरू होता है। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है फाइटिंग का सीन, जहाँ पर वो मॉन्स्टर हमारे एमसी पे अटैक कर रहा होता है। हमारा एमसी सोचता है कि क्या आखिरकार ये मुझ पे अटैक क्यों कर रहा है? हमें बताया जाता है ये एक पाइथन है जो कि डी लेवल का एक स्किल मॉन्स्टर है। एंड यहाँ पे हमारा एमसी बस इससे बच के भागने का सोच रहा होता है, बट अचानक उसके सामने एक मैन मेड बैरियर आ जाता है जो कि उसे आगे नहीं बढ़ने देता। और मैं बता दूं ये एक बी लेवल का बैरियर है। एंड इसके बाद जो बीस्ट है वो हमारे एमसी पे अटैक करता है। हमारा एमसी बस यही सोच रहा होता है कि सच में ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एंड यहाँ पे वो कहता है, नहीं ये एक इल्यूजन की तरह है, ये रियल नहीं हो सकता है। एंड इसके बाद जो ये मॉन्स्टर है उसके ऊपर अपने वेनम से अटैक करता है। हमारे एमसी को नोटिफिकेशन आती है, आपके आर्मर को एक्टिवेट किया जा रहा है ताकि आप जिंदा रहें, वरना इस बैरियर के ना होने पे आप मारे भी जा सकते हैं। एंड ये देखने के बाद वो डर जाता है कि सच में ये पॉइजन बिल्कुल ही रियल था। इसके बाद वो पर्सन कहता है, ये बच्चा अभी भी उसे हल्के में ले रहा है। एंड हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मैं इससे बच के भाग रहा हूँ। इसके बाद वो जंप करता है और वॉल के ऊपर खड़ा हो जाता है। वो सोचता है सच में ये खतरनाक तो है। इसके बाद वो पर्सन जो चश्मा लगा के यहाँ खड़ा होता है वो बोलता है कि ये देखो, ये अभी उसे हल्के में ले रहा है, इसे पता नहीं है कि क्या होगा। अगर ये गुस्से में आ गया तो वो उसको जिंदा ही नगल लगा और ये मॉन्स्टर उसको एक ही बार में निगल के खत्म कर देगा। हमारा एमसी सोचता है कि सच में मैं अगर देखूं तो मैं इसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकता, मेरे वेपन इस पे काम नहीं करेंगे। इसके बाद ये मेरे को जिंदा ही निगल लेगा। इसके बाद जो क्लॉक होती है वो उस टाइम को रोकता है और कहता है कि ये पर्सन मुझे कर्ज कर रहा है। एंड यहाँ पे वो बीस्ट उस पर अटैक करता है। हमारा एमसी तेजी से दौड़ते हुए वहां से निकल जाता है और कहता है, सच में ये खतरनाक है, मुझे यहाँ से जाना होगा। अचानक से वो उस पर एक फीस्ट मार देता है, जिसके बाद हमारे एमसी को एक जोरदार पेन होता है, जहाँ पे वो पीछे हटते हुए कहता है कि ये खतरनाक था, मेरी स्किन यहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रही है। यहाँ पे अपने हाथ को देखता है जहाँ पे उससे खून निकल रहा होता है। वो कहता है, सच में ये खतरनाक था। दूसरी तरफ वो पर्सन कहता है, ये क्या सोच
सोच रहा है कि वो इतना इजीली इसको हरा सकता है। इसकी डेफिशिएंसी 300 है, यानी कि इसके अटैक पावर को बहुत ज्यादा होना होगा। जहाँ पे हमारे एमसी को लगता है कि वो यहाँ मारा जाएगा, उसको एक वेपन की जरूरत है। एंड यहाँ पे उसकी नजर पड़ती है उसी बॉक्स पे जिसके अंदर छोटी छोटी तलवारें रखी होती हैं। हमारा एमसी वॉल से जंप करते हुए उसके अटैक को डॉज करता है और जाके एक ब्लू कलर की स्वॉर्ड को उठा लेता है। हमारा एमसी कहता है चलो ठीक है, अब ये नहीं बचने वाला है, मैं इसे अब जान से मार डालूंगा। और वो तेजी के साथ जंप करते हुए उस पर अटैक कर देता है, बट इसका कोई फायदा नहीं होता। जहाँ पे इस अटैक से उसको 1% या फिर कहूँ तो 0.001% भी डैमेज नहीं लगता। जहाँ पे ये पर्सन कहता है ये इनफ पावर नहीं है। ये पर्सन क्या सोचता है कि इसके पास F क्लास या फिर उससे भी लो क्लास की पावर है क्या, इसीलिए शायद ये कोई डैमेज नहीं कर पाया है। यहाँ पर कि ये पर्सन कहता है कि सच में तुम क्या सोच रहे थे कि तुम यहाँ पर एक ऐसे पर्सन हो जो कुछ भी कर सकते हो, तुम इस पर्सन के आगे कुछ भी नहीं कर सकते। इस बीस्ट की पावर बहुत ज्यादा है और तुम इसके आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो बीस्ट भी तेजी के साथ इसको झटकता है, जिससे हमारा एमसी नीचे आके गिरता है। जहाँ पे अभी ये पर्सन सोच रहा होता है कि सच में इसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है, हमारा एमसी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसको साइड रखना चाहिए। इसकी पावर अभी इतनी ज्यादा नहीं हुई है कि ये एक बीस्ट से कॉम्बैट फाइट में जीत पाए। हमें शायद इसको स्टार्टिंग से ही सब कुछ सिखाना होगा। इसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये पर्सन ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, बट हमारा एमसी तेजी के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहाँ पे वो चश्मे वाला पर्सन कहता है कि चलो ठीक है, देखते हैं थोड़ी और देर की एक वीक पर्सन कितना ज्यादा स्ट्रगल कर सकता है। हमारा एमसी कहता है एक और अटैक, जिसके बाद वो उसके स्किल्स को थोड़ा उखाड़ देता है। एंड हमारा एमसी की हालत यहाँ पे थोड़ी बहुत खराब होती है, बट वो हंसते हुए कहता है अब लगता है मैं जीत सकता हूँ। कि तभी ये मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्से के साथ उसको हवा में उछालता है और खाने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देख करके वो मास्टर आगे बढ़ता है और कहता है शायद अब तुम मरोगे, इसलिए साइड हट जाओ। वो उसको पीछे खींचते हुए उस पर ढेर सारे कट लगा देता है, जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है बस ऊपर से गिरते हुए मीट को, जहाँ पे ये पर्सन सारे के सारे मीट को अपनी एक स्पेस में कलेक्ट कर लेता है। यहाँ पे हमारा एमसी सोच रहा होता है सच में ये बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, मैं इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद हमारा एमसी कहता है तो ठीक है, मुझे लगता है मुझे ये कलेक्ट कर लेना चाहिए। यहाँ पे अपनी सारी स्वॉर्ड्स को एक एक करके कलेक्ट करने लगता है अपनी पुरानी बीमारी के कारण। जहाँ पे वो पर्सन आगे बढ़ता है और कहता है मैं अगर तुम्हें बताऊं तो मेरा नाम यहाँ पे फैंग है और मैं फैंग फैमिली से आता हूँ, वहाँ का मैं डायरेक्टर हूँ। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हो। और मेरी फैंग फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम जैसे लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग देती है ताकि तुम जैसे लोग और भी ज़्यादा पावरफुल हो पाए। हमारा एमसी को ये सारे ऑफर मिल रहे होते हैं। वो पर्सन दोबारा कहता है तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। यहाँ पे वो पर्सन सोच रहा होता है कि सच में ये एक डी रैंक का मॉन्स्टर था, तब भी ये पर्सन उसके सामने कितनी ज़्यादा देर तक टिका रहा। जहाँ तक मुझे लगता है ये पर्सन एक अच्छी चॉइस रहेगा। हमारे एमसी को यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि सच में इस पर्सन ने एक ही बार में उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ये होती है परफेक्ट स्टेज। हमारा एमसी कहता है तो ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पे कि आखिरकार आप मेरे को इसमें क्यों लेना चाहते हैं, आपकी फैंग फैमिली क्या करती है। यहाँ पे वो सोच रहा होता है फैंग फैमिली एक ऐसी फैमिली लग रही है जो सच में मॉन्स्टर को हंट करती है और यहाँ पे ढेर सारी चीजों को कलेक्ट करती है। जहाँ तक मुझे लगता है ये मेरे को ढेर सारा पैसा देंगे और यहाँ पे मेरे को जो चीज़ें मिलने वाली है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने वाली है और यहाँ पे हर एक चीज़ परफेक्ट होगी। तो ठीक है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। शायद वो पूछता है कि सर मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ। दूसरी तरफ वो पर्सन सोचता है कि क्या आखिरकार ये क्या सोच रहा है कि यहाँ पे मैं कोई रोल प्ले कर रहा हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जहाँ पे ये लड़की जो कि तेजी के साथ भागते हुए कहती है आखिरकार उसको क्या हुआ, वो दौड़ के कहाँ जा रहा था, मुझे कुछ तो गड़बड़ जरूर लग रही है। तभी हमें दिखाया जाता है वो हमारे एमसी को देखती है और कहती है मैंने उसे ढूंढ लिया है। तभी वो कहती है रुको जरा, ये तो फैंग फैमिली का डायरेक्टर है, इसके साथ ये क्या कर रहा है। एंड वो कहता है तो ठीक है, कल के दिन मेरे को मिलना। वो कहता है क्या, मैं समझ गया, ठीक है। इसके बाद उसकी फ्रेंड आती है और कहती है आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हमारा एमसी कहता है अच्छा मेरे से पूछ रही हो। एंड वो कहती है हाँ, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई दिख रहा है क्या, वैसे तुम फैंग फैमिली के जो डायरेक्टर है उनके साथ क्या काम कर रहे थे। एंड इसके बाद वो कहता है कुछ नहीं, कोई बड़ी की जरूरत
नहीं थी। यहाँ पे वो कहती है कि सच में तुम इतने ज़्यादा क्लोज कैसे आ गए और तुम्हारे कपड़े इतने ज़्यादा गंदे क्यों लग रहे हैं। वो कहता है कि नहीं, मैं बस नीचे गिर गया था। वो कहती है सच में तुम नीचे गिर गए थे, तुम्हें चोट भी लगी हुई है। एंड यहाँ पे थोड़ी देर के बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहती है सच में तुम्हारे अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। और इसके बाद वो पूछती है कहीं तुम्हें इंटरनल एनर्जी तो नहीं आई है, अगर कुछ है तो तुम मुझे बता सकते हो। हमारा एमसी कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो सोच रहा होता है ये मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज आ गई है, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेरा गला घोट रहा हो। मुझे वैसे भी लोगों को ज़्यादा नज़दीक आना बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। मैं बस सोच रहा हूँ काश ये मुझसे 1 मीटर की दूरी पर चली जाए ना तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद वो सोचता है कि कैसे वो बॉडी बिल्डर लोग भी इसका पीछा कर रहे थे और वो नज़दीक ना आ जाए, इसीलिए वो भाग रहा था ताकि वो उसका गला ना दबा दे। ये कुछ ऐसा है जैसे सफोकेशन होती है ना, कुछ वैसे ही। एंड यहाँ वो बोलती है जियाओ तियान आखिरकार क्या प्रॉब्लम है। एंड उसके प्यारे से फेस को देख करके हमारा एमसी सोचता है कि सच में इसका फेस कितना ज़्यादा अजीब दिख रहा है। ऐसा लगता है ये बिल्कुल ही प्योर है और ये मेरे बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच रही है। एंड यहाँ पे वो कहती है तुम इसके बारे में डरो मत, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन हर समय करती रहूंगी। यहाँ हमारा एमसी कहता है क्या तुम मेरी प्रोटेक्शन करोगी, चलो ठीक है, अपने आप को मुसीबत में मत डालना, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और हाँ, तुम एक लड़की हो और सही से रहा करो वरना तुम प्रॉब्लम में पड़ सकती हो और आगे से मैं बचाने भी नहीं आऊंगा। वो कहती है हाँ मैं समझ गई, वैसे भी उस दिन गुस्से का मूड आ गया पता नहीं क्यों। वो कहता है कि हाँ लास्ट टाइम जो तुमने किया था वो तो बहुत ही ज्यादा बेकार था। उस टाइम क्या होता अगर उन्होंने तुम्हें मारा होता तो मैं तो तुम्हें उस टाइम बचा भी नहीं पाता, इसीलिए इस आगे से ध्यान रखना। एंड हमारा एमसी कहता है कि वैसे तो हम पूछ रही थी ना कि फैंग फैमिली उसके साथ मेरा क्या चल रहा है, वैसे मेरे को ज्यादा कुछ तो नहीं पता है, बस वैसे ही थोड़ा बहुत पंगा हो रखा है, चलो जाने दो, मैं उसको बाद में समझा दूंगा। हमें दिखाया जाता है दूर एक पर्सन को जो कि छुप छुप कर इनकी बातें सुन रहा होता है कि क्या आखिरकार ये क्या बातें कर रहे हैं। एंड हाँ दोस्तों, इसी के साथ एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है या फिर कहूँ तो एक पार्ट। तो हाँ, आगे आने वाले पार्ट्स और भी ज्यादा मजेदार और भी ज्यादा ऑसम होने वाले हैं, तो आने से पहले सब्सक्राइब कर लो और जानने से पहले भी। तो हम मिलेंगे अब अगले पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा।